कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल PWT में। बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट एनाटॉमी और फिजियोलॉजी लेकर मैं आ रहा हूं, यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का जो बी फार्मा का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस था, उस दिन हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम आने वाले बी फार्मा के सीरीज में क्या क्या पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बी फार्मा के फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट यूनिट, यानी कि इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी का फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, देखिए बच्चों, फर्स्ट यूनिट जो है वो है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है? इसमें हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी एंड ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। उसके बाद पढ़ेंगे स्कोप क्या है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का, स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। उसके बाद लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम लोग होम्योस्टेसिस पढ़ेंगे और बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट यूनिट कंप्लीट लेक्चर मैं आपके अपने PWT चैनल पर लेकर आ रहा हूं, और आज है इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो कि ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 2 है बी फार्मा वालों के लिए। ठीक है, तो बच्चों देखिए, हम लोग क्या आज पढ़ने जा रहे हैं? इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का इंट्रोडक्शन। तो बच्चों, आपको पता होगा कि ह्यूमन बॉडी जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है? बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अगर आप एक सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म से अगर आप ह्यूमन बॉडी को कंपेयर करेंगे, तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर है। बच्चों, मल्टी सेलुलर होने के कारण हम क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो हमारी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी भी क्या होगी, थोड़ी कॉम्प्लेक्स होगी, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी एज कंपेयर टू लिविंग, जो कि स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जैसे अगर मैं छोटा सा उदाहरण दूं कि अगर अमीबा और ह्यूमन बीइंग के यानी ह्यूमन बीइंग्स में अगर कंपेयर करें, तो बच्चों कौन जो है, कौन कॉम्प्लेक्स है? तो बच्चों, अमीबा हो या पैरामीशियम हो, यूग्लिना हो, ठीक है, जितने भी सिंपल ऑर्गेनिज्म है वो ह्यूमन से क्या है, बहुत ही सिंपल है। और हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर है, हम लोग के अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। तो इसीलिए हमारा जो है फंक्शन, हमारा जो स्ट्रक्चरल स्टडी है वो क्या होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स होने के कारण, तो आइए देखते हैं। तो देखिए, डेफिनेशन देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी देखिए कि ह्यूमन बॉडी इज अ कॉम्प्लेक्स एंड ईच पार्ट इज एसोसिएटेड विथ अ स्पेसिफिक फंक्शन दैट इज इसेंशियल फॉर वेल बीइंग ऑफ द इंडिविजुअल। बच्चों, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि ह्यूमन बॉडी क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, ईच पार्ट इज एसोसिएटेड विथ स्पेसिफिक फंक्शन। इसका जो हर एक पार्ट है, जैसे अगर मैं उदाहरण दूं, आंख का जो फंक्शन है, आंख अगर देखें, आंख ऑर्गन है, इसका फंक्शन अलग है, टंग का फंक्शन अलग है, ठीक है, ईयर का फंक्शन अलग है। तो हर एक जो पार्ट है इसके अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन है। ठीक है, किसमें? ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, दैट इज इसेंशियल फॉर वेलबींग ऑफ द इंडिविजुअल। और बच्चों, ये हमारे जिंदा रहने के लिए या फिर एक इंडिविजुअल के लिए बहुत ही इसेंशियल है। जैसे सपोज करिए, हमारे बॉडी का पार्ट स्टमक है, हमारे बॉडी का पार्ट इंटेस्टाइन है। अगर इंटेस्टाइन, स्टमक खराब हो जाए या फिर किसी कारण से डैमेज हो जाए तो क्या होगा, हम जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। ठीक है, या फिर जैसे किडनी दोनों खराब हो जाता है, अगर डोनर नहीं मिला तो क्या होता है, इंसान की मौत हो जाती है। तो इसीलिए जो ह्यूमन बॉडी के जो पार्ट हैं बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं उनके फंक्शंस, और इंडिविजुअल के लिए बहुत ही इसेंशियल होता है। अब आ जाते हैं हम लोग बच्चों ह्यूमन एनाटॉमी, हम लोग आ जाते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पे। ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पे आते हैं और देखते हैं। देखो बच्चों, ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को हम लोग HAP कहते हैं। HAP यानी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है बच्चों, वो क्या है? इट इज सिंपली द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल बॉडी पार्ट्स। ये क्या है? एक अगर साधारण भाषा में बात किया जाए तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में क्या होता है, किसी भी बॉडी पार्ट का यानी ह्यूमन बॉडी पार्ट का उसके स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है, और जो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं उसके फंक्शन की, ठीक है, यानी उसके एनाटॉमी की स्टडी और उसके फिजियोलॉजी की स्टडी
किसके अंदर हो जाती है? ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर, ठीक है। यानी बॉडी के स्ट्रक्चर की, और वो जो स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे उसका क्या फंक्शन है, उसका जो है वो इसी में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो HAP इट इज सिंपली द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इंडिविजुअल बॉडी पार्ट्स, ठीक है। इतना हो गया बच्चों। मैं आपको बता दूं कि ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रॉपर नोट्स है, ठीक है। ये आपका नोट है। और एक बात मैं और बता दूं कि ये जो लेक्चर है वो डी फार्मा हो, चाहे DMLT हो, चाहे NM GNM, कोई भी बच्चा हो किसी भी फील्ड से, वो ये बेसिक है तो वो नोट कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा डिटेल है, बी फार्मा के बच्चों के लिए डिटेल वीडियो मैं बना रहा हूं, ठीक है। तो ये डिटेल लेक्चर है। अब आइए एनाटॉमी का डिफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड फिजिकल रिलेशनशिप इन्वॉल्व बिटवीन बॉडी पार्ट्स। बेटा इसमें क्या होता है, ये है स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है। ध्यान दीजिएगा, एनाटॉमी में क्या होती है, स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है। स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है बॉडी में, और उसके फिजिकल रिलेशनशिप, वो क्या रिलेशनशिप शो करता है, उसके फिजिकल रिलेशनशिप को भी हम लोग उसमें इन्वॉल्व करते हैं कि एक दूसरे के बीच में क्या उसका फिजिकल रिलेशनशिप है, ठीक है। जैसे अगर बात करें तो सेल की स्ट्रक्चर यानी एनाटॉमी में आएगा टिश्यू, ठीक है। टिश्यू, सेल, ठीक है। सपोज करिए अगर आपको मान लीजिए आपको कहीं, सपोज करिए एक DMLT का बच्चा है, उसको इंजेक्शन लगाना है, अगर उसको नहीं पता है, या सैंपल कलेक्ट करना है, अगर उसको नहीं पता है कि एनाटॉमी के बारे में नहीं पता होगा कि कहाँ से ब्लड कलेक्ट करते हैं, तो कैसे हो पाएगा, ठीक है। सपोज करिए कि आपको मेडिसिन देना है, ठीक है, तो आपको किस तरीके का मेडिसिन है, वो किस तरीके का काम करता है, तो अगर एनाटॉमी आपकी सही नहीं रहेगी, आप सही से नहीं पढ़ेंगे, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो एनाटॉमी में हम लोग स्ट्रक्चरल स्टडी करते हैं बॉडी का, ठीक है, इंटरनल या एक्सटर्नल, ठीक है, एनाटॉमी में। दूसरा टॉपिक है बच्चों फिजियोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ हाउ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी वर्क एंड व्हाई इन विच, ठीक है। देखिए बच्चों, कह रहा है कि इट इज द स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी पार्ट्स। ये क्या है, इसमें हम लोग वो पढ़ते हैं कि जो स्ट्रक्चर है या जो बॉडी का पार्ट्स है वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है, वो फिजियोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं। हाउ द बॉडी पार्ट ऑफ द बॉडी वर्क एंड द वे इन विच कोऑपरेट टुगेदर टू मेंटेन लाइफ एंड हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल, और कैसे ये एक दूसरे से सामंजस्य बनाए रखते हैं, एक पार्ट दूसरे से सामंजस्य बना करके हेल्थ को मेंटेन करता है किसी इंडिविजुअल के, ठीक है। सपोज करिए मैं हूं, ठीक है, आपके सामने, अगर मान लीजिए मैं इसमें पढ़ा रहा हूं, अगर मान लीजिए हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं रहा, ठीक है, अगर हमारी बॉडी का फिजियोलॉजी अच्छे से नहीं रहा, फंक्शन सही से नहीं रहा, सपोज करिए कि ब्रेन में जो स्टोर्ड है वो मेमोरी अगर मेरे पास नहीं रहा, या वोकैबुलरी रीजन में अगर डिसफंक्शन हो गया, तो मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। या फिर जो आप मैं आपको मान लीजिए फिजियोलॉजी कह रहा हूं और मैं एनाटॉमी को दर्शा रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि फिजियोलॉजी लिखा है, तो ये कोऑर्डिनेशन जो है बच्चों बॉडी पार्ट्स में वो किस तरीके से होता है वो हम लोग इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। तो एनाटॉमी का एग्जांपल जैसे सेल का स्ट्रक्चर, टिश्यू का स्ट्रक्चर, ठीक है, आई का स्ट्रक्चर, ईयर का स्ट्रक्चर, उसके सेक्शन का डिटेल स्टडी, ठीक है। तो ये फिजियोलॉजी में क्या है, टू स्टडी अबाउट द फंक्शन, और एनाटॉमी में क्या है कि स्ट्रक्चरल स्टडी। सपोज करिए कि आप सबके घरों में पंखा लगा हुआ है, ठीक है, और एसी है, तो अगर आपको मैं कह रहा हूं कि पंखे को एसी कहिए और एसी को पंखा कहिए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि आप एक समय के लिए कह भी दें, लेकिन फिर जब उसका फंक्शन देखेंगे कि पंखे का काम क्या होता है, हवा देना, वो उतना ठंडा नहीं करता है जितना एसी करता है, लेकिन एसी का काम क्या होता है, रूम को वेल मेंटेन करना और प्रॉपर कूलिंग कराना। तो बच्चों फिजियोलॉजी क्या होता है एसी का या पंखे का, अलग अलग है, ठीक है। और स्ट्रक्चर क्या है, अगर मान लीजिए कोई पंखे की तरह एसी बना दे तो स्ट्रक्चर तो सेम है, लेकिन जब फंक्शन की बात आएगी तो डिफरेंट हो जाएगा। तो हमें स्ट्रक्चरल, और ऐसे ही हमारे बॉडी में जब स्ट्रक्चरल स्टडी करते हैं और फंक्शनल स्टडी करते हैं, तो हम वो ह्यूमन की बात करें तो वो ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी कहलाता है।
अगर मैं एक लाइन में कहूं तो स्ट्रक्चरल स्टडी को हम लोग कहते हैं एनाटॉमी ऑफ द बॉडी, और फिजियोलॉजिकल स्टडी को हम लोग कहते हैं फंक्शनल स्टडी को हम लोग कहते हैं फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी। ठीक है, जैसे मसल्स है, मसल्स के स्ट्रक्चर को आपने देख लिया, लेकिन मसल्स का फिजियोलॉजी क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, किस तरीके से होता है, कैसे एडेनोसिन और जो आपका कैल्शियम कैसे बाइंड होता है, वो सारी चीज, एक्टिन मायोसिन जो फिलामेंट वगैरह कैसे ये होता है, तो उसके बारे में हम लोग कैसे जानेंगे, उसके फिजियोलॉजी जानेंगे तब ना, ये केवल स्ट्रक्चर को ही देख करके। तो जैसे फिजियोलॉजी में क्या है, फंक्शन की बात होती है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल देखें तो जैसे रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या है, एक तरीके का बहुत ही इसेंशियल प्रोसेस है। एक्सक्रीशन, ये भी फिजियोलॉजी है। डाइजेशन, तो इन सभी का अलग अलग टॉपिक है आपके सिलेबस में। ठीक है, तो इन सभी के बारे में डिटेल हमें पढ़ना होगा। तो फिजियोलॉजी क्या है, फंक्शनल स्टडी ऑफ द बॉडी, एंड एनाटॉमी क्या है, स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब रही बात कि हम क्यों ह्यूमन एनाटॉमी या फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं या क्यों जरूरी है और इसका क्या स्कोप है। ठीक है, आपके टॉपिक में है स्कोप ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो बच्चों स्कोप क्या है, तो सबसे पहला कि अगर हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में जानेंगे ह्यूमन, क्योंकि हम ह्यूमन के बारे में अगर नहीं जानेंगे तो जैसे मान लीजिए बी फार्मा के बच्चे हैं, उनको मेडिसिन बनाना है, तो मेडिसिन का कार्य क्या है, सेल पे किस तरीके से वो काम करता है, उसका मेटाबॉलिज्म किस तरीके से है। तो सबसे पहले हम सेल के मेटाबॉलिज्म को पढ़ेंगे कि किस तरीके सेल को वो किस तरीके का मेडिसिन अफेक्ट करता है। ठीक है, जैसे कॉमन कोल्ड में कौन सा मेडिसिन लेना है तो उसका मेटाबॉलिज्म क्या है, या जैसे फिजियोलॉजी अगर मान लीजिए हमें डाइजेशन करना है तो किस तरीके से इंटेस्टाइन परफॉर्म करता है, किस तरीके से जूसेस सिक्रीट होते हैं, तो उसकी फिजियोलॉजी अगर हम नहीं जानेंगे तो हम मेडिसिन कैसे दे देंगे। जैसे डॉक्टर देता है कि ये खाली पेट खाना है, ये खाली पेट, ठीक है, कहते हैं दवा खाली पेट खाना है या कुछ खा करके, ऐसा क्यों, क्योंकि उसको पता है, उसने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ा है ह्यूमन का, इसलिए वो बता देता है कि उसका क्या असर होता है। ठीक है, तो इसलिए ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बहुत जरूरी है पढ़ना। तो उसका स्कोप क्या है, अब देखिए स्कोप क्या है इसमें, तो देखिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एजुकेशन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ पेशेंट। यानी अगर हम एक डॉक्टर बन गए, ठीक है, या एक जनरल क्लिनिक अगर हम लोगों ने खोला है, तो हमें कैसे पता चलेगा, हमें अगर एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं जानेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को हम जो दवा दे रहे हैं वो काम कर रहा है कि नहीं, जिस दवा को हम चला रहे हैं वो काम कर रहा है नहीं पेशेंट के ऊपर। तो हमको उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना भी जरूरी है। तो मैंने शुरू में ही आपको बता दिया। अब और क्या होता है, आप अगर स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं इम्यूनोलॉजी में, उसको पढ़ेंगे, उसका स्कोप है। एडवांस साइंटिफिक स्टडी आप कर सकते हैं, उसमें स्कोप है। एंडोक्राइनोलॉजी में स्कोप है इसका, ठीक है। नॉर्मल हेल्थ में भी इसका स्कोप है, और एम्ब्रियोलॉजी में भी बहुत सारे स्कोप हैं किसके, ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की। यानी ये हम जो पढ़ रहे हैं सिलेबस, इसका क्या उपयोग है हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में। तो एज अ डॉक्टर या एज अ फार्मासिस्ट आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक डिमिल्टी का बच्चा भी ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ता है, उसके सिलेबस को इसीलिए सेट किया जाता है। तो बच्चों मुझे आज के लिए आपको इतना ही बताना था, और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम लोग आने वाले सीरीज में, मैं फिर से बता दूं, ये जो है वो बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का है, यूनिट फर्स्ट है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने आज पढ़ा इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, जिसमें हम लोगों ने देखा कि ह्यूमन बॉडी क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स बॉडी है अगर हम सिंपल से कंपेयर करें, क्यों है मैंने ये भी बता दिया। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होता है उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एनाटॉमी का डिफिनेशन क्या है, फिजियोलॉजी का डिफिनेशन क्या है, उसका स्कोप क्या है, ये सारी बातें आज हम लोगों ने डिस्कस किया। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी।